सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों, आज हमें 60 दिन से ऊपर हो गए। कड़ी धूप में, तूफान, आंधी, आपने हर चीज झेली। देखो, सरकार निकम्मी है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। इतनी निकम्मी सरकार, इतनी बेशरम सरकार, इसका तो जिक्र करना ही बेकार है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कमेटी के साथी कुछ तो बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं। पहली बात तो कमेटी के अंदर हम 10 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, तब तक था मामला ठीक। उसके बाद उसने 2 बढ़ा दिए, उसने 2 बढ़ा दिए, गदड़ घोल मचा दी। अब जो धरना पनियाले, मैं देख रहा हूं भाई 60 दिन हो गए, बरवाड़ा तो सीधा हो रहा, मैं रोटी बाद में खाया हूँ, एक बार धरना चलना है भाई। जोड़सा नहीं आंदे प्रधान जी, उसने निकालो और सख्त से सख्त फैसला लेकर कमेटी भाईचारा, संख्या हमारी कम नहीं, पूरा गांव इंतजार कर रहा है। गांव नू कह के एक फैसला लो आप लोग, सख्त से सख्त फैसला लो आप लोग। गांव, गुआंढ, सभी संगठन फैसले के इंतजार में बैठे हैं। छोटी मोटी तू मैं अपनी होंदी रहे, कोई बात को नहीं, लेकिन सीआईडी के साथियों कान खोलकर सुन लो। हम सुबह शाम में मीटिंग करके बड़ा निर्णय लेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ना हमारे अंदर कोई फूट है, हमारा भाईचारा पूरा एकजुट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे तो घर है, परिवार है, सोबर मामले होंगे आपस में, हमें तो एक जगह रहना है। लेकिन आप भी कमेटी के साथी बैठे हैं, यहां पर कोई ग्रुपों की लड़ाई नहीं है। 5 आदमी उस ग्रुप के बढ़ा दिए, 5 आदमी उस ग्रुप के बढ़ा दिए। जो लोग धरने पर नहीं आंदे उनको कमेटी में रखने का क्या फायदा? 10 आदमी और ले लो भाई, उनकी जिम्मेवार लगाओ, कम से कम 10 आदमी हो तो आ जाएंगे। क्यों मैं बोलूं 10 उसने दब बना रहे, ये चीजें छोड़ो भाई, बार बार कवा एक मत हो के ईश्वर जी कह रहे भाई आड़े वर्गा संगे कौन देखा भाई। गांव इतना प्यार प्रेम, इतना भाईचारा, सब गुआंडा ने पता है भाई, खेदड़ गांव खातर सरदड़ की बाजी ला जाएंगे मामे। कवा है गुआंडी भाई भी भाई, आपका गांव के लिए, आपकी मांगों के लिए सरदड़ की बाजी लगा देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कम से कम हम तो एकजुट हो, हम तो एक सर जुड़े। कोई नहीं भाई, डेट आ जाएगी, चुनाव लड़ लियो, किसने रोका है? 15-20 दिन बाद, महीने बाद चुनाव आऊंगे। रात में ड्यूटी लाओ भाई, मैं उस दिन रुका परसों, आंदे नहीं। व्यवस्था बनाओ, हमारा धरना है। छोटे छोटे बच्चे ने बिठा के लिया परसों में, राम है, मैं नहीं जानता ईश्वर जी, मैं कुकर भाई धरना ठीक चल रहा गे ना, मैंने जाना थे मैं बोला के ठीक चल रहा है यार, कमेटी वाले की में नहीं। छोटे छोटे बच्चे, गौर कीजिए, आप भी सरपंच साहब, भावी सरपंच बैठे हो, हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। कब लेंगे? 60 दिन तो हो गए हमें। सरकार दबाव में थी, गेट बंद करने के बाद हम कह रहे थे कि परले गेट पे ताला मारो, तुरंत बात काटने के लिए आ जाते। बोला भाई ये कमेटी का फैसला नहीं है, बताओ कमेटी का क्या फैसला, हम फूल चढ़ाएंगे? बताओ। अरे बातचीत, सरकार के बातचीत होने के बाद कम से कम 10 आदमी हम बैठ के तो चर्चा करें, भाई अगला मिशन हमारा क्या है, उसके बाद बैठ के चर्चा करी। फिर कहोगे ये बात आड़े कहने की नहीं है, मीटिंग तो हमें करते नहीं और कड़े कहो भाई करो मीटिंग, लो एक्शन प्लान। ये भाई बंद आगे बैठे बाहर से आवा के को लगता भाई, गांव में आपके के को लगता, जो टेम देव धरना पुती मेरा के लगे है। सबसे बड़ी कीमत होती समय की, जो समय देता है। मेरी माता बहने में देख रहा था,
बोले मेरी टांग टूटन होगी भाई तो भी आऊं, मैं सुबेरे मिली थी। मेरा बोला रिश्तेदारी में डेथ हो रही, बोला मोड़ो गोड्डा नुहान गुन गई, धरने पर रोज आऊं। बताओ, गाम राम का खोट नहीं भाई, एकजुट है गाम राम। और सर धड़की बाजी लगाने में तैयार है, पूरा गांव बैठा बाट में। भाई आप लोग एक फैसला लेके आओ, पूरा गांव उस फैसले भूल चढ़ाओगा। प्रधान जी एक्शन प्लान तैयार कीजिए, और जो बकवासबाजी करे उसको बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। सोनलाल खेदड़ क्यों ना, मैं तो उस दिन धरना लगा था, उसी दिन कहा था मां का ड्रामेबाजी करनी हो, पॉलिटिक्स बाजी करनी हो, टेंट काटने की जरूरत को नहीं भाई। अगर लड़ाई गौ माता की, गांव बचाने की लड़नी है तो पॉलिटिक्स को अपने भीतर का कीड़ा काट के, भीतर का माल काट के इस धरने में बैठना पड़ेगा। शुरुआत दिन कहा था मैंने, लेकिन वही मामला है, कोई और नहीं है, अपने ही गिराते हैं नशे मंद पे बिजलियां। साथियों, सरकार से मिले हुए हैं लोग, आरएसएस ने अपने बंदे घुसा दिए। ये आरएसएस इतना भयानक संगठन है, ये हमारे जो साथी है बहन जी है तो काम करे संगठन में पता है, ये हमारे बीच फूटेंगे, फूट डालने का काम करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, हमारा धरना पड़वाने की साजिश और क्या है, साजिश ये, क्योंकि हमारे विचार, लड़ाई है विचारधारा की, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। लड़ाई यहां पर मांगों की, विचार रखिए। हो सकता है मेरे विचारों से आप लोग सहमत ना हो, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं रख सकता हूं। लेकिन यहां पर वैर विरोध जो देखने को मिलता, साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं, आप करीम बैठे हो आंदोलन की, माता बहने बैठी हो, बिल्कुल करीम बैठी आंदोलन की। ये वो करीम बैठी है 60 दिन से जो लगातार इस धरने को समर्थन दे रही है। साथियों, एक आदमी आता है 10 दिन में यह मामला दंगल पड़वा के चला जाते। भाई देखो कौन लोग हैं वो, कौन साजिशें कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र चल रहा धरने के पीछे। हमें गांव सर्वोपरि है, निजी स्वार्थ नहीं चलेगा, गांव सर्वोपरि है, गांव के हक सर्वोपरि है। साथियों, यहां पर वह परिस्थिति बढ़ चुकी थी, आप सभी साथी थे, यहां पर गोलियां भी चला सकते थे, जो आंसू गैस छोड़ सकते हैं, जो लाठियां छोड़ सकते हैं, इनके पास इतनी पावर की गोलियां भी चला सकते, फिर भी हम सचेत नहीं होते। सरकार के ऊपर दबाव था फिलहाल, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तब जाके हमने कहा था कि 10 तारीख को आप लोग कमेटी के साथी ताड़े मारने का बंद करें, क्योंकि सरकार दबाव में है। सरकार भी चाहती है कि ये नगर पालिका चुनाव जैसे तैसे निपट जाए, फिर इनको निपटेंगे। साथियों, घर घर घूमो, घर घर जाओ, माता बहनों को बुलाओ, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो। गांव की लड़ाई है, ना किसी व्यक्ति की लड़ाई है, ना किसी विशेष की लड़ाई है, ना किसी ग्रुप की लड़ाई है, ना कोई सरपंची की लड़ाई। यहां पर गांव के हक सर्वोपरि। साथियों, इस धरने को मजबूत करने का काम करोगे या नहीं करोगे, बताओ। कल से बताओ, 2-2 साथी लेके आओगे या नहीं लेके आओगे। मैं 5 लेके आऊंगा अभी सीधा, महाजो भाई पाचो, वो साथी बैठे हैं, सोनू नागड़ी, राजेश रंगा। तो साथियों, एकता बनाए रखिए। सरकार बिल्कुल घबरा चुकी है आपकी एकता को देखते हुए, साजिशें रचेंगे, साजिश रची है पीछे भी, लेकिन जब तक हम एकजुट हैं, कोई ताकत, कोई तानाशाह हमें हरा नहीं सकता, ये दावे के साथ मैं कहता हूं। और मेरे साथ कुछ नारे लगाइए। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भाई सोहन लाल का।